और दोस्तों आज हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक्स से रिलेटेड आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स के रिलेटेड, जो जियोमेट्री के अंदर आते हैं, जिसमें हम लाइंस, एंगल्स, ये सब के बारे में और मीडियन से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम कुछ नया पैटर्न्स के क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, द लेंथ ऑफ द थ्री मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल्स आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। आपको क्या दिया हुआ है? त्रिभुज के तीन माध्यिकाओं का मान दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, 12 और 15 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, तो आपको क्या निकालना है कि ट्रायंगल या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आपको ऑप्शन में क्या गिवन है? ए ऑप्शन जो है हमारा 24 है, बी है हमारा 72 एंड सी है 48 एंड डी है 144 समथिंग, और जो इसका आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह क्या करेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए, बी और सी, और इसके तीन मीडियन अलग अलग बना लेते हैं, ए, बी एंड सी। मान लीजिए ए वर्टेक्स से जो मीडियन बना रहे हैं वो डी है, जिसका नाम मैंने दे दिया है M1 और जिसकी वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। बी से जो मैंने मीडियन बनाया वो ई पर कैंसिल कर रहा है, ये मान लीजिए M2 जो की है 12 सेंटीमीटर, और सी से एक मीडियन है जो F पे जा रहा है और M3 इसका नाम दे देते हैं, और ये टोटल कितना है 15 सेंटीमीटर। कभी भी आपको मीडियन दिया हो और आपको निकालना है ट्राइंगल का एरिया, तो याद रखिए सिंपल फॉर्मूला है S, ट्राइंगल का फॉर्मूला निकालने के लिए 4/3 अंडर रूट SM माइनस M1, SM माइनस M2, SM माइनस M3, ये सारे के सारे क्या है? अंडर रूट के अंदर है। अब क्वेश्चन में आता है कि SM क्या चीज है, तो याद रखिए SM की जो वैल्यू होती है, SM इक्वल्स टू होता है M1, M2, M3 डिवाइड बाय 2। अब ये कहां से आया? आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला है, जब आपको क्या हो त्रिभुज के या फिर ट्राइंगल के तीनों साइड दिए हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। और S की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2, जो कि हमारा सेमी पेरीमीटर कहलाता है। सेम उसी तरह से अगर मीडियन हो तो इसमें चेंजेस क्या होते हैं? जो साइड्स होते हैं यानी A, B, C, उसकी जगह कौन ले लेता है? M1, M2, M3, ये तीनों मीडियंस ले लेते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा में क्या आ जाता है? 4/3 आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालते हैं? SM निकालते हैं। SM के लिए क्या दिया हुआ है? M1, M2 और M3 की वैल्यू गिवन है, तो ये हो गया 9, 12 और 15 डिवाइड बाय 2, तो 5, 6, 7 और 7 और 9 कितना हो गया? 16, ये हो गया 36 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आया 18 सेंटीमीटर। तो आपका SM, सॉरी सेंटीमीटर में नहीं होगा, ये SM इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास? 18। उसके बाद ये हो जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो 4/3 अंडर रूट 18 माइनस 9, M1 की वैल्यू कितनी है? 9 सेंटीमीटर, M2 की वैल्यू कितनी है? 12 और M3 की वैल्यू कितनी है? 15। अगर मान लीजिए 8 को अगर मैं ब्रेक करूं तो 9 इंटू 2 में ब्रेक होगा। 18 माइनस 9 करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके पास 9 ही आएगा। इसके बाद 18 माइनस 12 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 6 आएगा। तो 6 को ब्रेक कर भी कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और 18 माइनस 15 अगर करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 3। ऑलमोस्ट यहाँ बाहर क्या निकलेगा? 4/3, दोनों की जगह 1 9, इन दो की जगह 2 और ये दो की जगह ऑलमोस्ट 3 और 3 कैंसिल, 9 2 जा 18 और 18 4 जा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? बी। दोस्तों इसके बाद हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है? इफ द इन सर्कल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल लाई इनसाइड द ट्रायंगल्स एंड इट रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। ऑप्शन ए गिवन है आपको 9 अंडर रूट 3, 6 अंडर रूट 3, 31 अंडर रूट 3 एंड 6 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज आपको गिवन है, और ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर एक क्या बन रहा है? सर्कल बन रहा है,
और उस सर्कल का आपको रेडियस क्या गिवन है 3 सेंटीमीटर। और आपको क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालनी है। तीनों भुजाएं सेम होगी तो किसी एक भुजा का अगर आप मान निकाल देते हो तो तीनों भुजा कैसे हो जाएंगी, एक इक्वल होगी। अब सेम उसी तरह से आपको क्वेश्चन सिर्फ इसमें क्या गिवन है कि इनसाइड जो सर्कल का बन रहा है रेडियस सिर्फ और सिर्फ वो आपको गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, इक्विलेटरल है इसलिए इसकी तीनों भुजाएं कैसे हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। अगर ए है तो सारी की सारी कैसे हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। अब इसके बाद आपको क्या गिवन है, सिर्फ इनसाइड सर्कल, इनसाइड सर्कल जो है उसका आपको सिर्फ रेडियस गिवन है, यानी इस आर की वैल्यू आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। और आपको क्या निकालना बोल रहा है कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स यानी इसके साइड्स की वैल्यू निकालने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, याद रखिए कि आर, अगर आप इनसाइड सर्कल के आर के लिए रिलेशन देखेंगे तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, a/2√3 ये फॉर्मूला बनता है। और ये किसके लिए बनता है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। स्मॉल आर यानी इनसाइड जो आपका रेडियस है उसका वैल्यू कितना होता है, a/2√3 और आर आपको यहाँ पर गिवन है तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा a/2√3। आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 6 6√3 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है r इक्वल्स टू a/2√3 आप भूल जाते हैं तो डायरेक्टली इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बेसिकली जो फॉर्मूला था वो हमारे पास क्या था, डेल इक्वल्स टू आर इंटू एस। एस क्या है, सेमी पैरामीटर, आर जो है वो अपना इनसाइड रेडियस है और डेल जो है वो अपना क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको क्षेत्रफल पूछा जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4a² और आर आपको क्या गिवन है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। और अगर एस की वैल्यू निकाली जाए तो कितना आएगा, एस मतलब क्या होता है, आपका यहाँ का परिधि, दैट मीन्स सेमी पैरामीटर भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट सेमी पैरामीटर जो है आपका क्या बोलता है कि तीनों साइड को क्या कर दो, ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 3a/2। आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं। तो s की वैल्यू कितनी आ रही है 3a/2। आप उसको यहां से भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया √3 से कैंसिल, एक a इसे के से कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 कैंसिल। तो अपने पास क्या बचा a/2 और √3 into 3। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 2 6 √3 यानी a की वैल्यू √6 चाहे आप इस फॉर्मूले से बनाए चाहे आप इस तरीके से बनाए, बेसिकली आपका आंसर वही आना है। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन, अगर ऑप्शन में चेक करें तो 6√3 सेंटीमीटर। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है द इक्विडिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड। आपको ऑप्शन में है सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम्फरेंस सेंटर और ऑर्थो सेंटर। कभी कभी क्वेश्चंस आपको इस बेस्ड पे दे देता है कि थ्योरी बेस्ड पे, जो आपका थ्योरी पार्ट्स है उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि जो एग्जामिनर है वो आपके थ्योरी बेस्ड को जान सके। तो क्वेश्चंस आपको गिवन है, थर्ड नंबर क्वेश्चंस आपको क्या कहा गया है कि एक ट्रायंगल है और उसके वर्टेक्स से, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और इसके वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस, इसके वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस, ये मतलब ए, ये बी और ये सी। तो इक्वल डिस्टेंस पे क्या है, एक पॉइंट है तो उस पॉइंट को ट्रायंगल का क्या कहा जाएगा। जब आपने थ्योरी किया था तो उसमें क्या गिवन था, जब मान लीजिए एक शीर्ष से और सम्मुख भुजा पे जब हम लोग नमटा रहा था वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कट कर रहे थे और ये जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा किससे होता है, इक्वल होता है। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हमेशा सरकम सेंटर। तो आपका इसका आंसर होगा सरकम सेंटर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है O इज द इन सेंटर
of this ABC and if AOC आपको गिवन है 116 डिग्री, देन एंगल BAC आपको फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल गिवन है और आपको एक दे दिया है एक एंगल BOC इक्वल्स टू 160 डिग्री और आपसे पूछ रहा है कि BAC क्या होगा, जबकि O क्या है, इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए वो पॉइंट O है और उसे त्रिज्या लेके बनाएंगे, वहां से लंब खींच की त्रिज्या बनाएंगे तो वो एक अंदर सर्कल ड्रॉ करेगा। तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए इसी क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 A, B और C है। मान लीजिए ABC है और ये BOC और इसके बीच वाले पॉइंट को मैं ले लेती हूँ, मान लीजिए O। O क्या क्वेश्चन में गिवन है कि ये कैसा है, इन सेंटर है और आपको BOC गिवन है, यानी ये वाला पॉइंट आपको गिवन है कितना, 116 डिग्री। 116 डिग्री आपको गिवन है और आपको निकालना है BAC, दैट मींस आपको फाइंड करना है BAC, ये पूरा वाला एंगल। जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ट्रायंगल से रिलेटेड, तो मैंने आपसे बताया था कि अगर मान लीजिए इन सेंटर पे कोई भी एक एंगल है और आपको वर्टेक्स का कोई भी एंगल पूछ रहा है, दैट मींस तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाना है, एंगल देखिए BOC, जो उसके इन सेंटर पे जितने भी एंगल्स बनेंगे वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 प्लस हाफ एंगल कितना हो जाएगा, जो उसके वर्टेक्स पे बना हुआ है, एंगल A। इसी तरह से सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं अगर दिया था क्वेश्चन में COA आपको गिवन रहता, तो उस फॉर्म में आपके लिए यहाँ पर वर्टेक्स क्या आ जाता, जैसे इसके सामने वाला एंगल यानी एंगल B आपको फाइंड करना होता। तो यहाँ पर आपको BOC कितना गिवन है, 116 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। अगर मान लीजिए 111 माइनस 90 इक्वल्स टू हाफ एंगल A, अगर माइनस करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ से 26 इक्वल्स टू हाफ एंगल A। तो एंगल A इक्वल्स टू 2 इंटू 26, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 52 डिग्री। यानी आपका एंगल A अगर है तो ये कितना होगा, एंगल A कितना होगा, 52 डिग्री। अगर ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।